हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि यूजी मैक का सेकेंड राउंड का डेट शीट आउट हो चुका है। तो सारे रूल्स मैं पढ़ के बता देता हूँ। डेट शीट के बारे में मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया है, उसका वीडियो बना लिया है, आप चाहिए जाके देख लीजिए उसको भी। एंड फर्दर डिटेल में आपको अच्छे से समझाता हूँ। फर्स्ट वाले में ही बोला गया है कि फर्स्ट वाले में बोला है कि वैसे अभ्यर्थी जो राउंड वन में अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट तो किए थे, मतलब कि वहाँ पे जो मतलब रजिस्टर किए थे और वो अपना सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किए थे, लेकिन किसी कारणवश चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सेकेंड राउंड में एलिजिबल हैं और वो जाके वहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब सेकेंड जो दूसरा बात हमको यही समझा रहा है कि भाई साहब, मतलब कि हम लोगों ने राउंड टू की काउंसलिंग जब हुआ था, राउंड टू काउंसलिंग में, तो इस तक अवधि में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। तो मतलब वही है कि चॉइस फिलिंग के बारे में बोल रखा है कि चॉइस फिलिंग जो है 2 से 3 बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चॉइस फिलिंग किया जा रहा है। इसका रीज़न भी है भाई, क्योंकि काउंसलिंग जो है डिले हो गया इतना, तो टाइम से तो कराना है भाई, है ना। थर्ड वाला बोल रहा है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कि वैसे अभ्यर्थी जो राउंड वन में अपना सारा सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किए थे, बट उनको किसी कारणवश सीट नहीं मिला है ना, जो बॉर्डर के स्टूडेंट हैं हमारे, उनको सीट नहीं मिला है, तो वो भी फिर से क्या कर सकते हैं भाई, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रखा है, चौथा बोल रहा है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका रिवाइज राउंड वन काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन हुआ है, परंतु किसी कारणवश वे अपने आवंटित संस्थान जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, मतलब वो वैसे अभ्यर्थी मतलब जो फ्री एग्जिट कर दिए हैं ना, फ्री एग्जिट कर दिए हैं, तो फ्री एग्जिट हो गया तो इसका मतलब उनका चॉइस जो है वाइड माना जाएगा भाई। नहीं, फ्री एग्जिट का मतलब ये है कि वो सीट खाली चला गया है ना। तो राउंड टू में ऐसा नहीं है कि वो लोग राउंड टू में एलिजिबल नहीं, वो लोग भी राउंड टू में एलिजिबल हैं और वो अपना फ्रेश चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इस बारे में बात किया हुआ है। तो ये नॉर्मल रूल्स है, तो हम लोग पता है ना। पाँचवा छठवा देखते हैं, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। पाँचवा रूल्स वही है जो है अलॉटमेंट ऑर्डर, यानी कि रिजल्ट के बारे में यहाँ पे बोला गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे या नहीं कराएंगे, ठीक है। अपग्रेडेशन करेंगे या, है ना। तो यहाँ पे देखो अपग्रेडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राउंड थ्री काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि राउंड वन में फ्री एग्जिट था, राउंड टू में फ्री एग्जिट तो नहीं है, लेकिन राउंड टू में अपग्रेडेशन की सुविधा फिर से यहाँ पे दी जा रही है। ये बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी है, देखो, है ना। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि अगर अभ्यर्थी राउंड थ्री काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन यस या नो देते हैं, परंतु किसी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामांकन की प्रक्रिया पूरा नहीं करते हैं, वैसे अभ्यर्थी राउंड टू द्वारा आवंटित सीट, है ना, रद्द हो जाएगी एवं साथ ही उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कर लिया जाएगा। जो पांचवा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। पांचवा पॉइंट जो है ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि किसी भी स्टूडेंट का सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होता है, और पहली खुशखबरी तो ये होगा कि सीट अलॉटमेंट होता है तो वो अपग्रेड कर सकते हैं टू द थर्ड राउंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड यहाँ पे ये बोल रखा है कि वही चीज़ है कि अगर सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आप कॉलेज अलॉट होने के बावजूद भी आप कॉलेज में नहीं गए किसी तरीके से, आपने सोचा भाई फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट था, सेकेंड राउंड में मैं फ्री एग्जिट कर सकता हूँ, तो ये केस आपके लिए बहुत ही हानि दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो फोरफीट कर लिया जाएगा, है ना। सिक्योरिटी मनी आपको जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। और आपको अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि राउंड थ्री में काउंसलिंग करने देते हैं कि नहीं। हाँ, यहाँ पे है, देखो बोल रखा है कि वो पुनः राउंड थ्री में काउंसलिंग करना चाहेंगे तो काउंसलिंग कर सकते हैं, यानी कि सेकेंड राउंड में अगर कॉलेज मिलता है, अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी फोरफीट हो जाएगी और फिर से आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, फिर से पैसा वगैरह जितना लगता है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे अपग्रेडेशन की सुविधा जो है राउंड टू में मिली। सेकेंड चीज़ यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे राउंड टू में कॉलेज मिला, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी छट गए ना, तो भाई राउंड टू में आपका जो मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मैं ईबीसी सर्टिफिकेट, किसी ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था, अब 10 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटे क्योंकि पहले से बनवा के रखना था, तो यहाँ पे सीधे आपके सीट को कैंसिल करके जो है मान लिया जाएगा एंड आपकी सिक्योरिटी राशि भी फोरफीट हो जाएगी। तो ये बहुत लोग खुश होंगे भाई। खुश हो तो एक सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि यहाँ पे अपग्रेडेशन की सुविधा मिल रही है। चलो, सबसे पहले जो है वैसे अभ्यर्थी जो रिवाइज राउंड वन तथा राउंड टू काउंसलिंग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन प्रक्रिया अंतिम रूप से पूरी कर लेंगे, वे राउंड थ्री तथा आगे काउंसलिंग के लिए प्राप्त नहीं होंगे। तो इसका मतलब वही है कि राउंड टू में अगर एक बार तुमने सीट ले लिया तो अब ये नहीं कि हाँ मैं राउंड थ्री में भी बैठूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने फाइनल जो है वो नामांकन ले लिया है, उसके लिए बोला गया है ना। हाँ, मतलब फ्री एग्जिट या फिर वैसा छोड़ना या ऐसा, मतलब वही बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि
और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ लोग ऐसे भी डाउट मतलब कह रहे थे कि भाई सर हम लोगों ने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया है यूजी मैक का, कि हम लोग डायरेक्टली राउंड 3 में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डायरेक्टली राउंड 3 में आ सकते हैं। तो बिल्कुल बैड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए कि आप डायरेक्टली राउंड 3 में नहीं आ सकते हैं, आपको रजिस्टर राउंड 1 में ही करना था। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 नंबर पॉइंट में यही बोला है कि वही लोग जो है राउंड 3 को फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर से अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिनका सेकेंड राउंड में जो है जो राशि है वो सिक्योरिटी मनी है वो 4 फीट हो चुकी है। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा बुरा खबर है। एंड यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ बोल रखा है कि यहाँ पे हाँ, जिनका जो है राउंड 1 और राउंड 2 में सीट आवंटन नहीं हुआ, यानी कि राउंड 1 और राउंड 2 में सीट नहीं मिला है, तो क्या वैसे अभ्यर्थी जो है राउंड 3 में उनको फिर से जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने, फिर से चॉइस फिलिंग करने, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सिक्योरिटी मनी होती है फिर से देना पड़ेगा क्या? तो नहीं, सिक्योरिटी मनी नहीं देना पड़ेगा, आपको फिर से चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। आप ऑटोमेटिक जैसे ऑल इंडिया में होता है वैसे यहाँ पे हो जाएंगे रजिस्टर। और यहाँ पे ये तो मैंने बता ही दिया था भाई, डेट कब 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 आने वाला है, ये तो बहुत ही जल्दी हो गया। और मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 3 से 10 के बीच में आ जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप मेरे चैनल को देखें इतना तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और फैला दें चारों ओर, जितने भी आपके दोस्त जो हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, थैंक्स।